2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, ये नेता किसी का खेल बना सकते हैं तो किसी का बिगाड़ भी सकते हैं। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में एक और भाजपा व एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की रालोजन और मुकेश सहनी की वीआईपी चुनावी दंगल को दिलचस्प बनाएगी। सूत्रों की माने तो जिस भी गठबंधन के साथ इन दलों का तालमेल होगा, उन्हें सीट के साथ साथ कुछ उम्मीदवार भी दिए जाएंगे। पिछली बार मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी गठबंधन के साथ थे। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। कुशवाहा की पार्टी को 5 सीट दी गई थी, हम को 3 सीट, मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली थी। इस बार ये पार्टियां एनडीए के साथ खड़ी है तो सवाल है कि इनको कितने सीटें मिलेगी और कितने उम्मीदवार मिलने की संभावना है। चूंकि 24 का रन बेहद ही निर्णायक होने वाला है और उसमें मांझी कुशवाहा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। देखिए, एनडीए में जो दल है उनकी तरफ से जो दावेदारी है वो भी देखने योग्य है। कोई भी दल अपने लिए 5 से कम सीटें नहीं मांग रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही इतने सीटें निकाल पाना असंभव सा दिख रहा है। मुकेश सहनी ने अपने पत्ता अभी तक नहीं खोले हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी चुनावी जंग में कूदने को तैयार है। बात हाजीपुर सीट को लेकर लोजपा के दोनों धड़ों के बीच विवाद भी गहराता जा रहा है। चाचा पारस और भतीजे चिराग दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। जानकार बताते हैं कि पारस गुट को यदि हाजीपुर की सीट एनडीए में नहीं मिली तो उनके बिदगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि पारस के सामने दूसरा विकल्प अपनाने की मजबूरी बनी तो उनके साथ अपने दल के कितने सांसद खड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पारस के साथ जो सांसद खड़े होंगे उनके टिकट की भी गुंजाइश उन्हें निकालनी होगी। हालांकि चाचा पारस और भतीजे दोनों ने ही एनडीए के साथ रहने का दावा किया है। राजनीति को जानने वाले बताते हैं कि आखिरी घड़ी में दोनों में से किसी एक को बड़े फैसले लेने होंगे और तभी एनडीए में कोई एक दल जो है वो रह सकता है। क्योंकि 40 सीटों पर मुख्य भूमिका में आरजेडी, जेडीयू और भाजपा है। तो ऐसे में मांझी, कुशवाहा या मुकेश सहनी, चिराग पासवान हो या फिर पशुपति कुमार पारस, इनके सामने वोट बैंक को ट्रांसफर कराना होगा। चूंकि इनमें से ज्यादातर दल पिछली बार महागठबंधन में थे, आरजेडी के साथ थे, लेकिन ये लोग इस बार भाजपा के साथ थे। कहा जा रहा है कि अगर परिस्थितियां बदली तो फिर ये लोग भी पाला बदल सकते हैं। अगर इनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो ये लोग पाला बदलने में थोड़ा सा भी समय जो है वो नहीं लगाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन बात अगर जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कर ली जाए तो इन लोगों की तरफ से भी 5 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि 5 सीटें किसी भी गठबंधन के लिए इनको दे पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में अगर इन्हें 5 सीटें दी जाती है तो कम से कम 2 उम्मीदवार जो है वो गठबंधन के जो बड़े दल होंगे वो देंगे। यानी कि चुनाव चिन्ह बेशक मांझी, कुशवाहा या वीआईपी का होगा, लेकिन उम्मीदवार जो है वो या तो अगर राजद के साथ होंगे तो आरजेडी और जेडीयू का होगा, या फिर भाजपा के साथ होंगे तो भाजपा का उम्मीदवार होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दलों को इग्नोर भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनकी भूमिका भी बड़ी होगी। जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी कांटे के टक्कर है। ऐसे में जातीय राजनीति वाले जो नेता है जिनका जनाधार किसी खास जाति पर टिकी है, उनकी भी भूमिका खूब जो है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।